गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हिंदी फर्स्ट का कथाकलिका बुक का पार्ट 1 पढ़ेंगे। ये कथाकलिका बुक है। कथाकलिका बुक का पार्ट 1 पढ़ेंगे। इस पाठ का नाम है ये कल्लू और परियां। कल्लू और परियां ये कहानी है। आज हम लोग इसी कहानी के बारे में समझेंगे। इसमें कल्लू है, एक व्यक्ति है, उसके पास न खेत है न उसके लिए गांव में कोई काम है। वह बिल्कुल अनपढ़ है, न उसके पास खेत है और न ही कोई काम है। वह पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए वह सोचता रहता है कि मैं क्या करूं, घर का काम कैसे चलाऊं। यह सोचते सोचते वह एक दिन अपनी पत्नी से बोला, मैं किसी काम के लिए शहर जाने के लिए सोच रहा हूँ, अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, और मैं शहर जाना चाहता हूँ। तुम मेरे लिए 4 रोटियाँ बना दो। वह उसकी पत्नी 4 रोटियाँ बना देती है और वह रोटियाँ लेकर वह शहर के लिए चल देता है। चलते चलते दोपहर हो गई। सड़क के पास एक कुएं को देखकर वह ठहर जाता है और अपनी रोटियाँ निकालकर वह खाना चाहता है। जब रोटियां निकालता है खाने के लिए तो वो बोलता है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। वह रोटियां निकालकर सोच रहा है कि मेरे पास तो 4 रोटियां हैं, उसमें 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। तो उस कुएं में 4 परियां रहती हैं, जैसे इस बुक में दिया गया है। इसमें चित्र दिया गया है कल्लू और परियां। ये कुआं है, यहाँ पर एक कल्लू बैठा हुआ है और ये रोटी अपना निकाला हुआ है। और जब उसकी बात को सुनती है परियां तो उसमें ये बात को सुनकर वो बाहर निकलती है। उस कुएं में 4 परियां हैं और वो बाहर आती हैं। उस कुएं के अंदर 4 परियां रहती थी। कल्लू की बात सुनकर वो डर जाती हैं और बाहर आती हैं और सोचती हैं कि यह आदमी हमें खाना चाहता है, और बाहर आकर बोलती हैं, महाराज आप हमें मत खाइए, लीजिए यह जादू की थाली। वह परियां उसको जादू की थाली देती है और बोलती है, इस थाली से आप जो कुछ भी मांगेंगे। उस कल्लू को परियां जादू की थाली देती है और बोलती है कि इस थाली से आप जो कुछ भी मांगेंगे वह आपको दे देगी। जादू की थाली पाकर कल्लू बहुत खुश हो जाता है और वह थाली लेकर वह अपने घर के लिए चल देता है। लेकिन चलते चलते शाम हो जाती है। शाम हो जाती है तो वह एक किसान के पास ठहर जाता है और उस किसान से रात में बात करते करते उस किसान को उस थाली के बारे में बता देता है। तो वह किसान क्या करता है कि उस जादुई थाली के बदले दूसरा थाली रख देता है और जादू की थाली को अपने पास रख लेता है। जब सुबह होता है तो कल्लू अपनी थाली को लेकर अपने घर के लिए चल देता है। जब वह घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है कि यह जादू की थाली लो, इससे जो कुछ भी मांगोगी तुमको अपने आप मिल जाएगा। तो वह उसकी पत्नी उस थाली से खीर मांगती है, लेकिन उस थाली से खीर नहीं आता है, क्योंकि उस थाली को किसान ने बदल दिया था। उस थाली को किसान ने बदल दिया था, इसलिए उस थाली से खीर नहीं मिला। तब वह कल्लू को बहुत गुस्सा आता है और गुस्से के मारे वो अपनी पत्नी से फिर बोलता है कि 4 रोटियां बनाओ, मैं फिर जाऊंगा। 4 रोटियां उसकी पत्नी बना देती है और वह 4 रोटियां को लेकर फिर उसी कुएं के पास जाता है और बोलता है, 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। इस बात को सुनकर परियां पुनः डर जाती हैं और फिर बाहर आकर बोलती हैं कि आप हमें मत खाइए। इस बार वह कल्लू को एक संदूक देती है और बोलती है कि आप नहा धोकर पूजा कीजिएगा तो इस संदूक से आपको बहुत से पैसे मिलेंगे। कल्लू उस संदूक को लेकर अपने घर की तरफ चल देता है। रास्ते में फिर उसी किसान के पास, घर के पास जाकर वह रुक जाता है। शाम हो जाती है तो फिर उसी किसान के घर के पास जाता है। तो उस किसान ने बातों ही बातों में संदूक के बारे में भी जान लिया। वह किसान है, वह क्या करता है, वह संदूक के बारे में भी जान लेता है उससे कि संदूक परियां दी है और संदूक से
बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं। और क्या करता है कि उस संदूक या जादू की संदूक की जगह पर एक दूसरा संदूक रख देता है। सुबह जब होता है तो कल्लू फिर संदूक लेकर अपने घर की ओर चल देता है। लेकिन अब जब घर जाकर अपनी पत्नी से बोलता है कि नहा धोकर पूजा करता है, वो भी करता है, उसकी पत्नी भी करती है, लेकिन उसमें पैसे नहीं आते हैं। इस बार जब पैसे नहीं आते हैं तो कल्लू को बहुत गुस्सा आ जाता है और फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि 4 रोटियां बनाओ। फिर अपनी पत्नी से बोलता है कि 4 रोटियां बनाओ, हम पुनः जाएंगे परियां के पास। क्या बोलता है कि 4 रोटियां बनाओ, हम फिर परियों के पास जाएंगे। और 4 रोटियां लेकर वह फिर वहाँ उसी कुएं के पास जाता है और वो फिर जाकर उसी बात को दोहराता है कि 1 खाऊं, 2 खाऊं, 3 खाऊं या चारों ही खा जाऊं। परियां डर जाती हैं, फिर उस कुएं से बाहर आती हैं। बाहर आकर बोलती हैं, महाराज आप हमें मत खाइए। इस बार वो क्या करती हैं तो वो कल्लू बोलता है कि आप लोगों ने हमको धोखा दिया है, न थाली खीर दी है और न संदूक से हमको पैसे मिले हैं। तो परियां समझ जाती हैं कि हम लोग आपको धोखा नहीं दिए हैं, वो आप जिस शाम में उस किसान के घर ठहरते हैं उस किसान ने आपको धोखा दिया है। और उसको रस्सी और डंडा देती है और बोलती है कि इस रस्सी और डंडे को आप ले जाइए, जब आप बोलेंगे तो रस्सी उसको बांध लेगी और डंडा उसे पीटना शुरू कर देगा। रस्सी और डंडा लेकर कल्लू किसान के घर पहुंचता है और वहां जाकर रस्सी को बोलता है बांधने के लिए और डंडा उसको पीटना शुरू कर देता है। रस्सी और डंडा वो दोनों लेकर किसान के घर गया है और बोलता है कि रस्सी बांध लो और डंडा उसको डंडा से बोलता है, डंडा उसको पीटना शुरू कर देती है। इस पर किसान हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे मत मारो, और उसने डर के मारे उसका संदूक और थाली दोनों लौटा देता है। थाली और संदूक कल्लू लेकर खुशी खुशी अपने घर चला जाता है और पति पत्नी दोनों खुशी से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करनी चाहिए, कभी किसी को धोखा नहीं देनी चाहिए, कभी किसी की वस्तु नहीं लेनी चाहिए। थैंक यू।